तो नमस्कार दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं राजेश कुमार आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं नए चेहरे के साथ में और कंपनी की नई वेबसाइट के साथ में। आज का वीडियो आप सभी लोगों के सामने लेकर के आया हूं कि शेप शॉप में बहुत सारे दिन पे दिन अपडेट होती चली जा रही हैं। आज के समय में अगर आप देखें तो शेप शॉप की वेबसाइट कहीं ना कहीं हर 1 साल या 2 साल पे नई अपडेट होते चली जा रही है, जिससे कि यूज़र इंटरफेस यानी हम सभी जितने भी यूज़र लोग हैं उन सभी लोगों को यूज़ करने बहुत इजी ही प्रोसेस से हम लोग उसको यूज़ कर सकें। बहुत से लोगों को पिछला जो वेब पेज था उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी, जिसको अभी अपडेट करके काफ़ी ज़्यादा उसको आसान बनाया गया है इस वेबसाइट को। ठीक है, तो चलिए इस वेबसाइट में बहुत से लोग जब कुछ अपडेट होती हैं तो कुछ ना कुछ सवाल आती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को आज के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कवर करने का। मैं ये वीडियो अगर चाहता तो मैं वीडियो बहुत पहले भी 2 दिन पहले 3 जब लॉन्च हुई थी उस दिन भी मैं बना सकता था। कंपनी का वेबसाइट लॉन्च करते ही उस दिन बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट जो है उस दिन अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही थी, बट अब के समय में देखें तो नॉर्मल हो गया है। ठीक है, तो मैं अब कंटिन्यू मैं इसको ओपन करके देख रहा था, लगातार अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए नए वेबसाइट में किस तरीके का यूज़र इंटरफेस दिखता है आप सभी लोगों ने ओपन करके देखा होगा, बट उसमें से बहुत से लोगों को जो नहीं समझ में आया है ये वीडियो देखने के बाद में उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट तक का वीडियो आप सभी लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं शेप शॉप के इस नए वेबसाइट, इस नए यूज़र इंटरफेस को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए मैं अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद मैं अपनी वेबसाइट पे मैं अपने ब्राउज़र में कंपनी का वेबसाइट को ओपन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे कंपनी का ये वेबसाइट है www.shapeshopindia.com। आप अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप व्यू में, तो आपको इस तरीके से दिखेगा जिस तरीके से मैं अभी आपको दिखा पा रहा हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। आप अगर डेस्कटॉप व्यू में खोलेंगे तब आपको दिखेगा। अगर हम देख रहे हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे किस तरीके से ओपन होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपनी का यहाँ पर लोगो है। यहाँ पे सर्च बार भी है, जो कि पहले सर्च बार था बट वो काम नहीं करता था उतना, बट अब के समय में जो है सर्च बार दे दिया गया है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट दिख रहा है, उस प्रोडक्ट का नाम अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करके आप पता कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट कितने बिजनेस वॉल्यूम की क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्ट का सेक्शन है जो पहले भी था। ये अकाउंट सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। मैन आइकन जो है यहाँ से हम लोग अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल होता था कि कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे का प्रोडक्ट एक जगह सामने दिखता था। अब यहाँ पे क्या है कि आप कैटेगराइज कर दिया गया है, कंपनी ने यहाँ पे कैटेगरी, हर प्रोडक्ट का कैटेगरी अलग अलग बांट दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी किस किस कैटेगरी में प्रोडक्ट रखा है। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, लाइफस्टाइल, किचन, ग्रोसरी, ट्रैवल, फुटवेयर, स्पिरिचुअल एंड लर्निंग नॉलेज और कॉम्बो। तो इतने सारे कॉम्बोज पैकेज बना दी गई है। अगर आपको हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स देखनी है तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट हेल्थ केयर के प्रोडक्ट देख सकते हैं। यानी आपको जैसा लगता है कि कौन से कैटेगरी का आपको प्रोडक्ट देखना है, आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान बना दिया गया है पहले के मुकाबले। अगर देखें तो ये होम बटन है, ये होम बटन पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अबाउट सेक्शन एक दिया गया है जो कि पहले से कुछ ज़्यादा अपडेट कर दिया गया है। अबाउट सेक्शन में अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का वेलकम टू शेप शॉप करके इसमें सारा चीज़ इसमें लिखा आता है कि इस पोर्टल प्रोवाइडिंग व्यू विथ अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग विथ, मतलब उसके बारे में डिटेल दिया गया है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, शेप शॉप इंडिया को क्यों आप चूज़ करेंगे इसके बारे में सारी चीज़ें दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज़ दी गई है। इजी रिटर्न की पॉलिसी क्या है उसके बारे में बताई गई है। फ्री डिलीवरी की पॉलिसी क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताई गई है। प्रोडक्ट की कैटलॉग, अगर आप सभी लोगों को लगता है कि मेरे पास में नहीं है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑफिशियल कैटलॉग ले सकते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कैटलॉग का, शायद वो वीडियो उन लोगों तक पहुँचा होगा, और हालाँकि बहुत से लोगों का डिमांड भी था कैटलॉग को लेकर के, तो वो कंपनी ने आज वो चीज़ें फुलफ़िल कर दी है। कंपनी ने अपना खुद का एक ऑफिशियल प्रोडक्ट कैटलॉग जो है अपनी वेबसाइट पर डाल दिए हैं, जिसको आप डाउनलोड करके आप अपने कस्टमर्स के साथ में, अपने न्यू डायरेक्ट सेलर जो न्यू कमर्स है उन लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बिज़नेस प्लान क्या है कंपनी का, बिज़नेस प्लान भी PDF के माध्यम से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप चाहें तो अपने ये चीज़ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और
किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर लेना है तो आप डिजिटली एक कस्टमर केयर है जिसका नाम काव्या है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये हमारे पूरी टीम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है एंड चीफ ऑपरेटिंग COO है, यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एस नटराजन मूर्ति सर। तो इन सभी लोगों के बारे में दिया गया है। कंपनी का सारा चीज़ नीचे में बॉटम में अगर देखें तो यहाँ कंपनी का एड्रेस वगैरह सारा चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे कंपनी के बारे में अबाउट अस, आवर ब्रांड्स, प्रोडक्ट कैटलॉग, बिजनेस प्लान, CSR, और ये कंपनी के बारे में सारी दी हुई है। पॉलिसीज़ क्या क्या हैं वो सारी यहाँ पे दी हुई है। वन टैप में आप इसके बारे में डिटेल आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सेलर का क्या क्या है, ये सारी चीज़ें, मेल आईडी से कौन सा रिलेटेड से किस रिलेटेड से आपको इशू है तो उन सभी का मेल आईडी भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर, यानी इन फ्यूचर कंपनी ने अगर अपना एप्लीकेशन लेके आया तो आप इस लिंक इस बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन सेफ शॉप का डाउनलोड कर सकते हैं। बट अभी के समय में कंपनी का एप्लीकेशन कोई नहीं है। ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे कि गूगल प्ले स्टोर पे अगर इसकी एप्लीकेशन मिल जाएगी, यहाँ पे दी हुई है, तो ऐसा अभी नहीं है। ठीक है, इन फ्यूचर कंपनी का प्लान होगा, हो सकता है 1 साल या 2 साल के अंदर में ही या इसी साल के अंदर में हो सकता है कंपनी का एप्लीकेशन भी आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को और भी आसान हो जाएगा इस बिज़नेस में, किसी भी व्यक्ति को साइन अप करना, ऑर्डर करना, कुछ भी काम करना हो और भी और ज़्यादा ईजी हो जाएगा एप्लीकेशन आ जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास में अभी वेबसाइट है, नया वेबसाइट है, तो नया वेबसाइट के बारे में हम सब अभी देख रहे हैं। तो कंपनी के साथ में कौन कौन से ब्रांड्स काम कर रही हैं उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये इतने सारी ब्रांड्स के साथ में सेफ शॉप काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा सारा कंपनी का जितने भी प्रोडक्ट्स अभी तक दिख रहा था वो सारा चीज़ है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पेज बाय पेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 1 से लेके 21 पेज तक का इसमें प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि एक एक करके बहुत टाइम लग जाएगा सारे प्रोडक्ट को देखना, तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि आपको कितने से कितने रेंज तक का प्रोडक्ट अगर आपको देखना है तो यहाँ पे एक फ़िल्टर करने का एक ऑप्शन दे दिया गया है, फील बाय प्राइस। अगर आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। आप जितनी वैल्यू कम कर देंगे उतने कम का आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखना चालू हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मुझे 5000 के आसपास का देखना है, 5400 से नीचे के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे देखना है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 21 पेजेस था लगभग, तो अभी 18 पेज है, यानी 3 पेज कहाँ गया, वो 5000 से ऊपर के प्रोडक्ट होंगे उसमें, इसीलिए वो 3 पेज माइनस हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप 5000 से जितने भी नीचे के प्रोडक्ट हैं वो सारा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे फ़िल्टर होके दिखना चालू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको रहने देते हैं और तो हम बिज़नेस वॉल्यूम के आधार पे हम प्रोडक्ट देखना चाहेंगे, क्योंकि लोग को बिज़नेस प्लान हम लोग बताते हैं बिज़नेस वॉल्यूम के आधार पे, तो आप चाहो तो यहाँ पे बिज़नेस वॉल्यूम से भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी भी कस्टमर को करीब 50 बिज़नेस वॉल्यूम से ऊपर के प्रोडक्ट को हमको दिखाना है, ठीक है, 55 BB प्रोडक्ट से ऊपर का हमको प्रोडक्ट दिखाना है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 55 बिज़नेस वॉल्यूम से ऊपर के सभी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो होना चालू हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी हाई टू लो, लो टू हाई, ये भी आप कर सकते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं प्रोडक्ट वाले पे, उसके बाद कंप्लायंस है, ग्रेवेंस है एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पे सामने दे दिया गया है व्हाट्सअप का नंबर, जिसके माध्यम से आप व्हाट्सअप का सपोर्ट लेके भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सामने दिख रहा है। तो ये आपका यूज़र इंटरफेस, जैसे ही आप सेफ्स ऑफ इंडिया वेबसाइट की होम पेज पे आते हैं तो आपको इस तरीके का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग किस तरीके से शेप शॉप में आईडी लॉगिन करें। तो यहाँ पे अकाउंट सेक्शन दिया हुआ है, अकाउंट सेक्शन पर जब हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैन आइकन आपको दिखेगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माई अकाउंट का सेक्शन आएगा और उसके नीचे में बीच में लॉगिन का है। ठीक है, तो लॉगिन बटन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो हम किसी का डाल लेते हैं, ये हमने यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल लिया। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड डाल लिया और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉगिन सक्सेस लिख रहा है। अब अगर हमको देखना है अपने ये आईडी ओपन करनी है तो यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में जाके माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पहले इमेज नहीं आता था, ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल नया इंटरफेस है, बिल्कुल नए तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे आपका एक प्रोफाइल फ़ोटो आएगा, जो प्रोफाइल फ़ोटो आप इसमें अपलोड किए होंगे वो प्रोफाइल फ़ोटो आपको यहाँ पे दिखेगा। आपका नाम, लॉग आईडी के नीचे एड्रेस लिखाएगा जहाँ की आपने परमानेंट एड्रेस आपने दिया है। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा, कब तक आपकी आईडी जो है क्वालिफाइड है इस बिज़नेस के लिए, आपकी आईडी कब बनी है, लास्ट परचेज डेट, जो कि पहले भी दिखता था, बट ये थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस थोड़ा आसान बनाया गया है लोगों को समझने में। ठीक है, फ्रेशर लेवल 10 अक्टूबर, ये सारा चीज़ आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे उनका वीकली इनकम, यानी सामने दिखा देगा इनकम। आपको देखने के लिए क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लास्ट जो इनकम होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद DSA आईडी, उनका खुद का आईडी क्या है, उनका पेरेंट आईडी और रेफरेंट आईडी कौन है, वो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा। उसके बाद आपका बिज़नेस वॉल्यूम क्या है, बैलेंस क्या है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेल्स स्टेटस, दिस वीक में, इस सप्ताह में कितने सेल गए हैं, इस वीक में कितने गए हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल बैलेंस बिजनेस वॉल्यूम आपका कितना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आपका रीपरचेज में कितने बिजनेस वॉल्यूम बचे हैं, वो आपको यहाँ पे सारा आपको बहुत ही आसान से तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल के लिए क्या, आपको कितना बिजनेस वॉल्यूम की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट लेवल स्टेटस भी आपको यहाँ पे शो कर जाएगा कि अगले ब्रोंज बनने के लिए आपको कितने बिजनेस वॉल्यूम की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये रह गया डैशबोर्ड की बात। अब आते हैं ऑर्डर योर प्रोडक्ट और न्यू डायरेक्ट सेलर साइनअप। इसके बारे में हम दूसरा वीडियो कभी बनाएंगे। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं खुद की आईडी। जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो वहाँ से अगर हमको ऑर्डर करना है या ऑर्डर के बारे में डिटेल देखना है तो यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने अभी तक कौन कौन सा ऑर्डर किया है। पूरा अगर डिटेल ऑर्डर देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा अभी तक आपने कितने ऑर्डर किए हैं, सारा हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिखेगा। और इसमें आप देख सकते हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका इनवॉइस खुल करके आ जाएगा, परफॉर्मा इनवॉइस खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिख गया। यहाँ से आप बैक बटन दिया हुआ है, बैक बटन से बैक करके आ सकते हैं। उसके बाद वापस से आपको वही पेज पे ले आएगा जहाँ पे आपका ऑर्डर लिस्ट था। अब यहाँ पे देखिए जिस ऑर्डर पे आपका पेमेंट किया गया है वहाँ पे ग्रीन कलर से पेड लिखा हुआ है, और अगर जिस पे पेमेंट नहीं किया हुआ है वहाँ पे न्यू लिखा आएगा और उसके बगल में रिव्यू एंड पे आएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये पेमेंट सेक्शन पे लेकर चला जाएगा, पेमेंट वाले पेज पे। जैसे यहाँ पे मैं देखो, मैं आपके सामने क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। इस पर मैं क्लिक किया तो ये सीधे लेके चला जाएगा कहाँ, पेमेंट वाले पेज पे। एक्चुअली यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया था वो आउट ऑफ स्टॉक है, इसके वजह से इस पर पेमेंट सेक्शन मुझे पेमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर्स वगैरह अपना खुद का देख सकते हैं। उसके बाद आपकी अर्निंग अगर आपको देखना है दिस वीक इनकम, तो आप यहाँ से दिस वीक इनकम भी आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, टीम बिजनेस इनकम कितनी हुई है, आपकी रीसेलिंग भी बिजनेस कितना हुआ है, प्रीफर्ड कस्टमर के इनकम कितना हुआ है, बूस्टर इनकम कितना हुआ है, ELS इनकम क्या हुआ है, ट्रैवल कार एंड फंड कितना ही हुआ है, ACP इनकम, पेंडिंग अमाउंट, जितना भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको डिटेल में आपको दिख जाएगा। ठीक है, इतना दिखने के बाद लास्ट में एक ओवरव्यू आपको दिख जाएगा कि आपका टोटल कमीशंस लास्ट वीक में कितना बना है, ये आपको दिख जाएगा सारी चीज़ें। उसके बाद आपका अर्निंग में जाएंगे तो यहाँ पे दिस वीक लेटर जो आपको फ्रंट पेज में ही दिख रहा था। उसके बाद आएगा CCC डिटेल्स, यानी कॉस्मिक कॉर्पोरेट कंपनसेशन वाला, जो अब डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे ID लिखी रहेगी, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में कितने बिजनेस वॉल्यूम गए हैं, CCC के आने के बाद वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी आएगी। आप क्वालिफ़िकेशन अगर चेक करना चाहते हैं कि वाकई में CCC का पे आउट के लिए आप क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, तो आप इस पर क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बताऊं आपको तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल्स प्रमोशन स्टेटस, यानी कि कंपनी जो हमेशा टाइम टू टाइम अपने टारगेट्स निकालती हैं, उस टारगेट्स में आपके टीम के नीचे में कितने टोटल सेल्स गए हैं, कितने बिजनेस वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद आता है रिटेल बिजनेस वॉल्यूम डिटेल्स, यानी फर्स्ट परचेज में और रिटेल रीसेल बिजनेस में वॉल्यूम में कितना सेल बचा है, बैलेंस क्या है, सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपको फर्स्ट पेज में होम पेज में दिखा था, डैशबोर्ड में दिखा था, वही चीज़ आपको यहाँ पे खुल के बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और रीसेल पे क्लिक करते हैं
तो रीसेल में भी आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है यूज़र प्रोफाइल। यूज़र प्रोफाइल में क्या क्या है, पहला नंबर है कंप्लीट योर केवाईसी। केवाईसी करने, अगर आपका केवाईसी नहीं हुई है कंप्लीट तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी केवाईसी डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पे इनका कंप्लीटेड है इसलिए यहाँ पे कंप्लीट लिख रहा है। अगर आपके नहीं है तो यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड लिखेगा और कंप्लीट करने का ऑप्शन आपके पास में आएगा। उसके बाद आएगा अपडेट योर प्रोफाइल। अपडेट, अगर प्रोफाइल को अपडेट कुछ करना है, कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी एड्रेस में काफ़ी चेंजेस करनी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हैं कुछ अल्फ़ाबेट रहेगी ही और नंबर्स भी रहेंगे, बट कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो हैं वो यहाँ पे नहीं अलाउड है, जो यहाँ पे आपको शो कर दिया गया है। ठीक है, इतने ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे अलाउड नहीं है एड्रेस में। OTP यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई जब भी चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे तो एक OTP डाल के आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे उनके एड्रेस में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कुछ नया इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नियर बाय इनका कुछ नहीं दिया हुआ था तो यहाँ पे वो डाल सकते हैं। और उनका पैन कार्ड अप्रूव्ड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की हुई है और ये उनका बैंक डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है। और नॉमिनी का नाम जो है आप एक बार अगर आपने डाल दिया और उसको कंफर्म कर दिया, अपडेट इन्फॉर्मेशन कर दिया, तो फिर उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। नॉमिनी नेम कंपलसरी है, नॉमिनी नेम डालना ही ज़रूरी है। ये डालने के बाद आप यहाँ पे अपडेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें खुद से अभी आप कर सकते हैं। उसके बाद आती है नंबर अपडेट योर पैन कार्ड। पैन कार्ड अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं, बैंक डिटेल अपडेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में इसका इंटरफेस दिया गया है। यहाँ पे लॉगआउट का बटन है, जब आप लॉगआउट कर देंगे तो आपके वेबसाइट होम पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी बात आती है, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया, ये सारी चीज़ें आपने सीख लिया कि क्या क्या कैसे ऑप्शंस यहाँ पे आती हैं। अभी बात आता है कि नया व्यक्ति को किसी को ज्वाइन कराना है तो उसे कैसे ज्वाइन करा सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू डायरेक्ट सेलर साइनअप का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो आपकी पहला नंबर तो KYC होना मस्ट है। जिस भी आईडी से जिस व्यक्ति का लगा रहे हैं, जिस भी आईडी से नए डायरेक्ट सेलर को साइन अप करना चाहते हैं, उसकी पहले नंबर आईडी ऑलरेडी KYC कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप किसी की आईडी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखें इनकी KYC तो कंप्लीट है, इसलिए इनको यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन। इनको यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है सामने कि यहाँ पे जो आप जिसमें डालना चाहेंगे आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ नया इंटरफेस जैसा कुछ दिख रहा है। आप देखेंगे कि इनकी आईडी पे, इनका आईडी के बारे में डिटेल अगर आपको चेक करना है तो इस पर डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, लॉगिन आईडी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, नाम लिखा हुआ आएगा, बट पूरा नहीं, स्टार मार्क के साथ में आएगा। इन्होंने पेमेंट किया है कि नहीं किया है वो भी आप यहाँ अपडेट दे सकते हैं। DS पेड स्टेटस क्या है वो सारा चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। और एलिजिबल है कि नहीं है इस बिज़नेस में इनकम के लिए, ये तो यहाँ पे लिखा गया है यस। और इनके माध्यम से कितने ऑर्डर्स गए हैं टोटल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे ये बिज़नेस वॉल्यूम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके माध्यम से टोटल 5 बिज़नेस वॉल्यूम 5 सेल जा चुकी है। ठीक है, तो ये टोटल जो है इनके रेफरेंस से जा चुकी है। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं तो ब्लू ग्रुप, अम्बर ग्रुप और पर्पल ग्रुप, यहाँ 3 ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे जैसे कि अब यहाँ पे नीचे चले जाएंगे, इनके नीचे जाना है तो इनके नीचे पे क्लिक करके जा सकते हैं। इनके नीचे जाना है तो इनके नीचे एरो ड्रॉप डाउन का सेक्शन का मेन्यू दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप नीचे जा सकते हैं। तो जिनके भी नीचे आप ज्वाइन कराना चाहते हैं उसके नीचे जाके आप यहाँ पे जैसे यहाँ खाली दिख रहा है इस पे एम्प्टी पे आप क्लिक करके आप उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद उनकी आईडी जनरेट करनी है। ठीक है, पेरेंट आईडी, रेफरर आईडी और उनकी प्लेसमेंट यहाँ पे ऑलरेडी फिल होगा, जिसको आप बढ़िया से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद जिस व्यक्ति का नया आईडी बना रहे हैं उनकी लॉगिन आईडी यहाँ पे डालना है, पासवर्ड डाल देना है, कंफर्म पासवर्ड वही डालना है। उसके बाद टाइटल वगैरह चेक करके आप मिस्टर या मिसेस देख लेना है, उनका फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब चीज़ भर देना है, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब चीज़ आप फिल कर सकते हैं। अकाउंट टाइप वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अकाउंट टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल का ऑप्शन आएगा, इंडिविजुअल आपको डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना, उनका ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, एड्रेस में जब भी आप डालेंगे
तो देखिए हम कुछ ये डाल रहे हैं तो ये नहीं लेगा, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर, कुछ ही स्पेशल कैरेक्टर जो है अलाउड है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है इतने सारे ही स्पेशल कैरेक्टर इस एड्रेस लाइन में अलाउड है, बाकी सब कोई दूसरा अलाउड नहीं है। तो ये सब चीज़ देखने के बाद ही आप इस सब चीज़ को फिल कीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट करके, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके, पिन कोड वगैरह, लैंडमार्क ज़रूर डाल दीजिएगा। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, उनकी आईडी बन जाएगी, ठीक है। अब जो आईडी आप बनाएंगे उस आईडी को वेरीफाई करने का तरीका भी है। उसकी आईडी लॉगिन करना है, जो आपने यहाँ पे लॉग आईडी और पासवर्ड डाला है उसी लॉग आईडी पासवर्ड से उनकी आईडी लॉगिन करनी है। उसके बाद वहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड चेंज कर देना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद नीचे में एक OTP का सेक्शन आएगा। जैसे ही यहाँ पे सबमिट बटन पे आप क्लिक करते हैं ना, तो कस्टमर के पास में एक OTP जाता है उनके मोबाइल फ़ोन पर, और वही OTP डाल करके उनकी आईडी को क्रिएट कर देना है। वहाँ से क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट हो जाने के बाद में उनका भी इसी तरीके से डैशबोर्ड दिखना चालू हो जाएगा। डैशबोर्ड दिखने के बाद आप कस्टमर का KYC पूरा करें। KYC पूरा करने के बाद उनके ऑर्डर्स लगा दें। ऑर्डर लगाने के लिए बात आ गई, तो यहाँ पे ऑर्डर योर प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। ऑर्डर योर प्रोडक्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो दिख जाएगा, जो होम पेज पे हम सभी को पहले ही दिखा था, वो सारा प्रोडक्ट यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट मैं जैसे कोई एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ। जैसे मुझे खांसी है अभी के समय में, तो कफ सिरप मैं जैसे मान लीजिए मैं कफ सिरप को ओपन किया और यहाँ पे उसकी MRP भी दिख रही है और SSP भी दिख रहा है 275 रुपये। इस पर मैं ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट मेरा कार्ट में ऐड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहले के समय में ये प्रोडक्ट का एक ही 2 इमेज आता था, बट अब के समय में है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका और भी प्रोडक्ट्स का फ़ोटो अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा अभी जो है काफ़ी कंपनी ने अपडेट कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल वगैरह आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिलाए हुए हैं, क्या सारी चीज़ें आप यहाँ यूज़ कैसे करना है, ये सब चीज़ पहले से अपडेटेड कर दिया गया है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब मेरा कार्ट में देखिए यहाँ पे एक ऐड हुआ है, तो यहाँ कार्ट पे रखने के साथ ही यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट दिख जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, व्यू कार्ट करना है या चेकआउट करना है। चेकआउट करना है तो चेकआउट बटन पे क्लिक करना है मुझे, और जाने के बाद यहाँ पे मेरा आ जाएगा डिफ़ॉल्ट एड्रेस, जो मेरी आईडी पे ऑलरेडी डला हुआ है वही एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अगर मुझे इसी एड्रेस पे लेकर अगर मंगवाना है सारा सामान, तो मैं क्या करूँगा, यही एड्रेस रहने दूँगा और यहाँ पे एक OTP जनरेट करके यहाँ पे ऑर्डर कर दूँगा। मैं चेकआउट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे इनवॉइस बन के आ गया। अब यहाँ पे मुझे एक पेमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पेमेंट के लिए लेके चला आएगा मुझे पेमेंट पेज पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बारकोड दे दिया, जो पहले से जो ऑप्शन था वही ऑप्शन आ गया फिर से। तो इस तरीके से आप भी अपना ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ से बैक करके मैं चले जाता हूँ। तो चलिए, आशा करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। एक चीज़ और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल जो है उसी सेक्शन में आई कार्ड के बारे में भी दिया हुआ है। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आई कार्ड भी खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों को, उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को पसंद आया होगा। और अगर ज़्यादा पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे, ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों तक पहुँचता रहे। तो चलिए, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।